हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है राहुल ड्राइव जोन के चैनल में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से पैनिक सिचुएशन होती है और किस तरह से ये देखिए पैनिक सिचुएशन है। ये इंडिकेटर लगा के बीच में खड़ा कर दिए हैं, बाइक इनको राइट में लेके जाना है विदाउट हेलमेट। पैनिक सिचुएशन कब अराइज होती है? सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ड्राइव करने में उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है और आगे मूवमेंट में किस तरह से कंट्रोल करना है और पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पे जैसे जैसे पैनिक सिचुएशन अराइज होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा किस तरह से आपने कंडीशन उस सिचुएशन में अपनी ड्राइव, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज लेते हुए अपनी मूवमेंट करनी है। तो अभी फ्रेंड्स मैं एक ट्रैफिक में हूँ, सिग्नल है, रेड सिग्नल है, तो आगे अपनी कार को मूव करूंगा। जब भी आपको ट्रैफिक में किस तरह से पैनिक सिचुएशन, डिफरेंट पैनिक सिचुएशन अराइज होती है और किस तरह से हम उसको टैकल करते हैं उसके बारे में वीडियो करूंगा फ्रेंड्स। जिसमें तो ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। न्यू ड्राइवर्स को बहुत सारी सिचुएशन होती है जो पैनिक होती है, उनमें से कुछ कॉमन सिचुएशन जो हमें आगे दिखेगी यहाँ पे ट्रैफिक में स्पेशली, उसका हम क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर और किस तरह से स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हुए हम मूवमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट पैनिक सिचुएशन की वीडियो स्किप ना करें, कंप्लीटली देखें। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ आगे बहुत अच्छा खासा जैम लगा हुआ है, पीछे दो एम्बुलेंस है मोस्ट प्रोबेबली, और जैसे ही मूवमेंट होगा उसके हिसाब से हम आगे कार को मूव करेंगे। ये देखिए पैनिक सिचुएशन तब होती है जैसे टू व्हीलर्स जो है ये बीच में आते हैं। ये देखिए राइट साइड से बीच में आए, दोनों टू व्हीलर देखिए बीच में आए, ये पैनिक सिचुएशन होती है। क्लच का यूज आपने किस तरह से लेना है, आपने नोटिस किया होगा मेरे को। अभी मैं बाइटिंग पॉइंट में किस तरह से यूज कर रहा हूँ, जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमें यूज करना होता है। आगे साइकिल चल रही है, मेरे पास स्पेस नहीं है और मैं मूवमेंट करूंगा अभी, तो स्पेस क्रिएट करनी होगी। हल्का सा राइट गया, फिर मैं मूवमेंट स्टार्ट किया हूँ, तो अकॉर्डिंगली हमें मूव करना है। और लेफ्ट साइड से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम टू व्हीलर्स, ये देखिए टू व्हीलर्स आ रहे होते हैं, तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है उनको देखते हुए, फिर हम मूवमेंट कर पाते हैं अपनी पोजीशन से। तो ये चीज होती है जब हम ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं। पैनिक सिचुएशन अराइज इसी वजह से होती है क्योंकि अचानक से आगे कुछ भी आ सकता है। तो जब भी कुछ आएगा, क्योंकि सारा ट्रैफिक मूवमेंट में है, कुछ भी आएगा तो पैनिक, इसलिए घबराहट हो जाती है क्योंकि हमें डर लगता है कि हम कहीं हिट ना कर लें, स्पेशली न्यू ड्राइवर्स को। और जब भी नए ड्राइवर जितने भी हैं, लर्नर जो भी हैं, वो ओपन स्पेस में जब चलाते हैं तो अपने कंट्रोल्स को समझ रहे होते हैं। जब कंट्रोल्स को समझ लेते हैं तो धीरे धीरे ट्रैफिक में लाना स्टार्ट करते हैं। बट ट्रैफिक में लाते ही उन्हें सबसे ज्यादा घबराहट होती है कि उन्हें गियर कौन सा लगाना है, कौन से गियर से आगे मूवमेंट करनी है। अभी देखिए ये पैनिक सिचुएशन थी, एकदम से वो बस रुक गई, सब राइट की तरफ आने लग गए क्योंकि बस को ओवरटेक लेना था सबने, तो सब इस तरफ आने लग गए। उसमें क्या होता है, घबराहट। अब जैसे मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे को घबराहट हो गई कैसे कि किस तरह से हमें मूवमेंट करना चाहिए कार को। अभी मैं कंप्लीटली स्टॉप कर दिया हूँ क्योंकि आगे सिग्नल रेड है, ग्रीन होगा, आगे मूवमेंट होगी ट्रैफिक में तो हम भी मूव करेंगे। अभी पीछे 3-4 गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस है, मेरे को ध्यान रखना है, मूवमेंट देखनी है, उसकी स्पेस बना के देनी है उसको। हम जितनी जल्दी होगा मूवमेंट करेंगे आगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, पैनिक सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यू ड्राइवर्स को घबराहट होती है जब भी ड्राइव करते हैं, तो उन्हें कंडीशन समझ नहीं आती है कि किस सिचुएशन में कैसे टैकल करना है। अभी आपने नोटिस किया होगा जब बस के आगे से ओवरटेक लेते हुए बाइक जा रही थी, तो मैंने पहले ब्रेक अप्लाई की क्योंकि मैं थर्ड गियर में था। ब्रेक अप्लाई की, कार, ये देखिए ये कार बीच में से निकल रही है, तो मैंने क्या किया, हल्का सा ब्रेक अप्लाई करके कंप्लीटली राइट में आ गया हूँ और मैं कंप्लीट लेफ्ट आ जाऊंगा ताकि वो पीछे जो एम्बुलेंस है उसको स्पेस दे सकूं, क्योंकि 2-3 गाड़ियों ने स्पेस नहीं दे पा रहे उसको। अभी मैं एम्बुलेंस को स्पेस दे दिया हूं और राइट साइड से बाइक भी आ रही है, मेरे को ये भी ध्यान रखते हुए उसको ओवरटेक लेंगे मेरे को, तो मेरे को ये भी ध्यान रखना है। मैं लेफ्ट आ गया था ताकि ये एम्बुलेंस को स्पेस दे सकूं। ये देखिए ये पैनिक सिचुएशन होती है, ये यहाँ से निकल रहा है, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, ये मेरी लेन में आएगा, मेरे पास ट्रैफिक पीछे से आ रहा है, तो मेरे को देखते हुए ओवरटेक लेना है, दोनों का ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूवमेंट करना है। तो किसी भी कंडीशन में हम जब ड्राइव करते हैं, हर सिचुएशन में आप देखिएगा पैनिक जो सिचुएशन राइज होती है, घबराने वाली सिचुएशन। ये देखिए साइकिल बीच में आ गई, मैंने ब्रेक अप्लाई की, अगर मेरे को होता इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये देखिए ये भी ऑटो भी जैसे एकदम से निकला है। तो बेसिक यही है कि आपके आगे आपको जजमेंट जब कर रहे होते हैं, आप फिगर आउट कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए साइकिल बीच में आके स्ट्रेट जा रही थी, अचानक से राइट की तरफ आने लग गई।
तो आप जब कार आगे बढ़ा लेते हो, आप एक एजम्पशन कर लेते हैं कि इतने गियर में मेरे को कार चलानी है, अब एक्सीलेटर प्रेस करना है, अब क्लच ब्रेक अपना यूज करना है। अगर उसी बीच में कोई बीच में आ जाता है, जब तक आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आगे का जजमेंट देख रहे हैं या आगे की रोड की स्पेस देख रहे हैं, ये आप कैलकुलेशन कर चुके हैं, आप कार अपनी मूव करने लगे हैं, अचानक से लेकिन कोई बीच में आ जाता है, तो वो घबराहट वाली सिचुएशन होती है, पैनिक सिचुएशन होती है। उसको टैकल करना न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। इनफैक्ट मैंने बहुत जन को ऐसा देखा है कि ड्राइविंग सीख चुके हैं, इनफैक्ट लाइसेंस भी है, लर्निंग लाइसेंस लिए, फिर परमानेंट लाइसेंस लिए, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन जब ट्रैफिक में निकालने लगे हैं, इतनी घबराहट हो गई है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि कहीं से स्क्रैच लग गई, कहीं किसी हिट हो गई पिलर वगैरह में, तो वो लिटरली ड्राइविंग छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे बहुत ड्राइवर्स को देखा है, ड्राइविंग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं उन ड्राइवर्स को कहूंगा कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन अराइज फेस करने मिलता है, आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप ओपन स्पेस में सबसे पहले अपने अपनी कार का यूज लें, ओपन स्पेस में अपनी कार को लेके जाएं, आप अपनी स्पेस देख लें, ओपन स्पेस में सबसे पहले अपनी कार ले जाएं और अपने कंट्रोल समझे, वहां पे ले जाके अपनी कार के अपने कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करें। मेरा बोलने का मतलब है, आप बम्पर टू बम्पर में कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर किस तरह से यूज लेंगे। ये देखिए, यहाँ पैनिक सिचुएशन होती है, कहीं से भी कुछ भी आएगा। ये वाली लोकेशन में मैं इसलिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे 3 व्हीलर भी चलता है जो सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है, 2 व्हीलर्स भी आएंगे जो ओवरटेक लेंगे मेरे को, रिक्शास भी मिलेंगे, और ये जो टोटो है बैटरी भी, ये भी आएंगे, ये भी मेरे को ओवरटेक। ये देखिए, ये पैनिक सिचुएशन होती है, ये भी आया बीच में, 2 व्हीलर भी आया, अभी देखिए अंकल भी क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे कंट्रोल करना, आपने नोटिस किया होगा, मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी, 10 की स्पीड में स्लोली रोल कर रही थी, इसलिए मैंने सेकंड गियर में क्लच को रिलीज किया। अगर ये कंप्लीट स्टॉप हो जाती, यहाँ देखिए ये रेडी है आने के लिए, मैंने क्या किया, हल्की सी स्पीड इंक्रीज कर ली ताकि इनके साथ मैच कर लूं। स्पेस अगर क्रिएट छोड़ूंगा तो वो घुस जाएंगे, और ये न्यू ड्राइवर से नहीं हो पाता। अगर वो आगे बढ़ा लेंगे, घबरा जाएंगे कि भाई आगे तो बढ़ा लिया, अगर हिट हो गए वो सामने आ गए तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको कहा, आपने प्रैक्टिस करते रहना होगा। जब ओपन स्पेस में आप अपने कंट्रोल्स में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको यहाँ पैनिक सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में, ऐसी लोकेशन में आपको इतनी घबराहट नहीं होगी। भी देखिए, सेकंड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ, एक्सीलेटर ना के बराबर लगाया मैंने, 20 के अराउंड की स्पीड है, ये दोनों गप मार रहे हैं, ब्लिंकेट वाले और ये जो बैटरी है, ये दोनों गप मार रहे हैं, और आगे वो देखिए ओपन स्पेस है, मैं हॉर्न लगा चुका हूँ, स्पेस नहीं है, क्रिएट नहीं हो पा रही, और आगे उतनी स्पेस है भी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा, अभी देखिए उन्होंने स्पेस दे दी है, लेकिन पैनिक सिचुएशन हो जाएगी हल्के से भी वो राइट आए तो। ये देखिए, उनका पीछे की तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, और ये कार जो इंडिकेटर दे दी है, ये राइट टर्न लेगी, पीछे से बैटरी आ रही है, एक रिक्शा, तो मैं लोकेशन देखते हुए अपनी मूवमेंट करूंगा। ये देखिए, ये पैनिक सिचुएशन यहाँ पे होती है जब कंजस्टेड हो चुका है, लोग यहाँ से क्रॉस करके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से बाइक, और ये रेड टोटो जो है लेफ्ट साइड से मेरे तरफ आ रहा था। तो पैनिक सिचुएशन यही होती है फ्रेंड्स, जब भी हम ड्राइव करते हैं। आपने नोटिस किया होगा किस तरह से हैंडल किया मैंने इस सिचुएशन को। हमने क्या, सबसे पहले अपनी ब्रेक की तरफ फुट कर लेना है, एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ देना है, क्लच का यूज कंट्रोल, ये देखिए क्लच का यूज कंट्रोल में लेना है। मैंने सेकंड गियर लगाया, वापस से सेकंड गियर में ही था, वैसे तो मेरी मूवमेंट थी ऑलरेडी कार में, तो सेकंड गियर में मूवमेंट किया मैंने। अभी आपने देखा 2 व्हीलर आ रहे थे राइट साइड से, तो मैंने नोटिस किया अगर मैं स्टॉप कर देता था तो वो आगे बढ़ते, जो न्यू ड्राइवर्स को यूजुअली करना चाहिए। न्यू ड्राइवर्स जो पैनिक सिचुएशन होती है तो उन्हें सबसे पहले कार रोक लेनी चाहिए, क्योंकि घबराहट के कारण क्या होगा, एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस हो जाएगा तो कार आपकी एकदम से स्पीड ले लेगी। ये देखिए, जैसे अभी ये देखिए, हल्का सा मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया, एकदम से कार आगे आ गई, और घबरा जाएंगे उसमें। तो इस वजह से क्या है, अपने लोअर गियर में जब भी आप ऐसी सिचुएशन देखें, अब थर्ड गियर बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, सेकंड गियर में अपनी कार को मूव करें, हो सके 20 से बिलो ही रखें अपनी कार की स्पीड। रीजन ये है क्योंकि आप अभी 20 से अबव जाने की कोशिश करेंगे तो आप कंट्रोल ही नहीं समझ पाएंगे। आपने 20 की स्पीड में रखनी है अपनी कार। ये देखिए, जैसे ये इंडिकेटर दिया है, राइट साइड जाएगा, ये राइट साइड ओवरटेक लेंगे या कुछ भी सिचुएशन मेरे को नहीं समझ में आई इनकी। और ये जो बैटरी जितनी भी चलती है, इनसे बहुत बच के रहना होता है, क्योंकि जितने भी 3 व्हीलर हैं, ऑटो हो गए या फिर ये 3 व्हीलर बैटरी वाले जो होते हैं, ये एकदम से कहीं से भी राइट कहीं से भी लेफ्ट आ जाएंगे, एकदम आपके सामने कभी भी आ जाएंगे, हल्का सा मतलब आई ब्लिंक भी करेंगे तब भी एकदम सामने आ सकते हैं। तो आपने बहुत अलर्ट होना होता है इनके आसपास अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो। और एक होता है 2 व्हीलर, जब पैनिक सिचुएशन राइज करते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट से कहीं से भी ओवरटेक लेंगे, इसलिए आपने जब भी ड्राइविंग ट्रैफिक में करें, आपने अलर्ट होके बीच बीच में क्या होता है, अपने राइट और लेफ्ट के रियर व्यू मिरर पे भी ध्यान देते चलना होता है।
अभी यहाँ देखिए स्लो मूविंग मैं इसलिए कर रहा हूँ, थर्ड गियर में हूँ मैं, 40 के अराउंड स्पीड में हूँ, तो मेरे को ट्रैफिक के साथ मैच भी करना है, इसलिए मैं थर्ड गियर में आ गया हूँ। न्यू ड्राइवर्स क्या होता है, पहले समझना होता है सिचुएशन को कि आगे हम थर्ड गियर ले सकते हैं कि नहीं, और वो सेकंड गियर में पहले अपने कंट्रोल्स को संभालना सीखें, बेटर रहता है। ये देखिए सामने से कार आ रही है ओवरटेक लेते हुए, मेरे को इसके पीछे चलाना पड़ा क्योंकि कार जो ओवरटेक लेके आ रही थी एकदम ऑपोजिट लेन में थी, तो मेरे को अलर्ट रह के चलाना पड़ा था। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, थर्ड गियर मैंने अप्लाई कर लिया क्योंकि मेरे को आगे देखिए स्पेस दिख रही थी, और ये टू व्हीलर और ऑटो है मेरे आगे, तो मैंने हॉर्न लगाया और टू व्हीलर को ओवरटेक लिया। आगे से कार्स आ रही है, डिपर देते हुए आगे मूव करूंगा मैं, ताकि वो अगर उनके पास लेफ्ट में स्पेस हो तो लेफ्ट चले जाएं और मेरे को स्पेस रहे, मेरे को कार मूवमेंट। ये देखिए ये डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा अभी मेरे को, इसके आगे साइकिल वैन है जो स्लोली मूव कर रही है, मैंने डाउन शिफ्ट किया क्योंकि 20 की अप्रॉक्स स्पीड आ गई थी मेरे कार में, और मैं डाउन हिल में हूँ, थर्ड गियर में रहूंगा तो और शायद डाउन हिल की वजह से कंट्रोल क्या कार की थर्ड गियर के स्पीड के हिसाब से और स्पीड बढ़ जाएगी, फिर मैंने इसलिए डाउन शिफ्ट किया कि स्पीड कंट्रोल में रहे। अभी देखिए यहाँ से इनोवा टर्न ले रही है, यहाँ पैनिक सिचुएशन इसलिए होती है कि इतनी सी स्पेस मेरे को देखते हुए मूव करना है, अगर इनोवा एकदम सामने आ जाएगी तो मेरे को अलर्ट होके ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये सारी सिचुएशन पैनिक सिचुएशन तब होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि वो ओपन स्पेस में चला चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं, उन्हें फर्स्ट गियर सेकंड गियर में कार को स्ट्रेटली चला के स्टीयरिंग को हल्का मूवमेंट, कहीं टर्न आया तो टर्न करना, ये सारा सीख चुके होते हैं। लेकिन ट्रैफिक में जज करना, ये देखिए जैसे साइकिल एकदम से बीच में आ गई, मैं इसको ओवरटेक लेने लगा था, अचानक से मेरे को देखा कि ये बीच में साइकिल एकदम लेफ्ट से और बीच में आ चुकी थी। तो ये चीज जो होता है पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आप कोई भी चीज आपके सामने अचानक से आएगी और आप स्पेशली सीख चुके हैं कि आप ओपन स्पेस में किस तरह से, जैसे मैंने आपको कह रहा था कि आप क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का अपना कैलकुलेशन अजम्पशन कर लेते हैं कि यहाँ से मैं इतनी दूर जा पाऊंगा या इतनी दूर अपनी कार को ले जाऊंगा, ये स्पीड में रखनी है या ये गियर में चला रहा हूँ मैं आराम से चला सकता हूँ। लेकिन अब जब आप ट्रैफिक में आते हैं, आपको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, आप अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अपना क्लच ब्रेक, ये देखिए ये बस आई, मेरे को क्या करना पड़ा, स्लो डाउन किया, ब्रेक अप्लाई की, फोर्थ गियर में था, अब मैं फर्स्ट गियर में आ जाऊंगा, कंप्लीट स्टॉप हो गई है क्योंकि मेरी कार, ये साइकिल एकदम बीच में आ गई है, तो मेरे को स्लो डाउन करके अपनी कार को मूव करना था, तो मैंने कंप्लीटली स्लो डाउन किया। अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ये देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉलो करूंगा। अब यही होता है कि न्यू ड्राइवर्स के लिए क्या हो जाता है, अचानक से घबरा जाएंगे कि मेरे लेफ्ट में है, ये क्या होगा, ये देखिए एकदम राइट में आने लगे हैं ये, तो मेरे को अलर्ट होकर अपनी कार को मूव करना है। और किसी भी सिचुएशन में हमें लगेगा कि भाई अब एकदम टाइट शेड्यूल हो गया है, मैं निकल नहीं पाऊंगा, एकदम क्रंच हो गया है रोड, तो मैं क्या करूंगा, स्लो डाउन कर लूंगा कार को कंप्लीटली और कोशिश करूंगा मैं एक्सीलेटर कंप्लीटली रिलीज कर दूं, ब्रेक हल्की सी अप्लाई करूंगा और जितनी लोअर गियर, सेकंड गियर स्पेशली सेकंड गियर में आ जाऊंगा। अगर कंप्लीट स्टॉप हो गया तब मैं लोअर गियर फर्स्ट गियर में आ जाऊंगा, नहीं तो मैं सेकंड गियर में आ जाऊंगा अपनी कार को लेके। अभी देखिए आगे सिग्नल है, मैं रेड स्टॉप में करूंगा और आगे जैसे ही मूवमेंट ग्रीन सिग्नल होगा तब मैं मूव करूंगा अपनी कार को। लग रहा है सिग्नल अब ग्रीन हुआ है, जिस हिसाब से कार जा रही थी मेरे को लगा ये सिग्नल लग रहा है खराब है, कोई रुका नहीं था इस सिग्नल में। ये देखिए ये आया, ये पैनिक सिचुएशन होती है जब ये बीच में आ जाते हैं ऐसे, जो मोबाइल देखते हुए, अगर आपने कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये मोबाइल देखते हुए एकदम बीच में आए थे ये, राइट साइड से स्कॉर्पियो मेरे को ओवरटेक ले रही है, मैं अभी इसको ओवरटेक नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑपोजिट लेन में चल जाऊंगा, मेरे को इसका भी जजमेंट लेते हुए अपनी कार का मूवमेंट में देखना होगा। हॉर्न लगा रहा हूँ मैं, पीछे से ट्रैफिक है, फॉर्च्यूनर एक आ रही है, उसको स्पेस अभी नहीं ओवरटेक लेना चाह रही है, तो मैं अभी ओवरटेक लेना स्टार्ट कर दिया हूँ इसको, और ये सामने से थ्री व्हीलर आ रहा था तो मैं वापस से अपनी लेन में आ गया ओवरटेक लेके। तो पैनिक सिचुएशन फ्रेंड्स इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मेरे को आगे वाली कार के स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा। वो मैंने कैसे किया, मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, और कार को स्लो डाउन करने के बाद मैं कंट्रोल में रखूंगा। न्यू ड्राइवर्स के लिए ये चीज समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करते हैं, क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं अगर स्लो डाउन करना होगा तो ये जरूरत नहीं पड़ता। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, मेरे को स्लो डाउन करना है, तो ये देखिए मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, लेफ्ट साइड से टू व्हीलर जो है अंदर की तरफ आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस नहीं किया। न्यू ड्राइवर्स कहाँ गलती करते हैं, क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करते हैं, स्लो डाउन किया, फिर से क्लच को रिलीज करते हैं,
ये गलत है। आप अपनी क्रिएट कर रहे हैं, अपना एक टास्क ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखिए सेकंड गियर लगाया मैंने, रिलीज कर दिया सेकंड गियर में, अब मैं मूवमेंट कर रखा हूँ। अभी मेरे को स्पेस मिलेगी तो मैं ओवरटेक लूंगा, सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं तो मैं इस बस के पीछे ही फॉलो करूंगा। जैसे ही मेरे को स्पेस दिखेगी तब मैं ओवरटेक लेने की कोशिश करूंगा। और स्पेस मेरे पास ऑपोजिट लेन में उतनी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए स्पेस कितनी सी है, इसमें मेरे को ओवरटेक लेने के लिए ध्यान देना होगा। अभी मैं आगे वाली जो कोई भी व्हीकल नहीं है, नहीं तो आ रही होती तो मैं डिपर लगा देता उसको कि मैं ओवरटेक ले रहा हूँ और उसके पास जितनी जगह हो लेफ्ट की तरफ चल जाए। लेकिन पैनिक सिचुएशन ये न्यू ड्राइवर्स के लिए रिस्की हो जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा न्यू ड्राइवर्स को इस तरह से टू वे रोड में ओवरटेक लेने की, जब तक आपके कंट्रोल्स आप एकदम अच्छे से नहीं समझ लें। ये देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, यहाँ पैनिक सिचुएशन हो जाएगी न्यू ड्राइवर्स के लिए अगर वो ओवरटेक लेने आगे आ जाते हैं तो ये एक दिन में, जैसे मैंने आपको कहा, एक दिन की सेंस नहीं है, ये 6-6 महीना लग जाएगा कि आपको ओवरटेक अब लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि सामने वाली जो व्हीकल आ रही है उसके लिए स्पेस कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, आप कितनी जल्दी स्पीड अचीव कर लेंगे और ओवरटेक लेके वापस अपनी लेन में आएंगे। ये कैलकुलेशन बहुत ईजी नहीं है, ये कुछ महीनों कुछ साल भी हो जाते हैं लोगों को ये कैलकुलेशन लगाने में। तो मैं न्यू ड्राइवर्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरह से आप ड्राइव करें या इस तरह से ओवरटेक लें। इसलिए मैं पहले ओवरटेक नहीं ले रहा था, पहले फॉलो कर रहा था। बट अब क्या है, इतनी स्लो चलाएंगे तो मेरे को पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं उनको फॉलो करके चलता रहूं। तो फ्रेंड्स, पैनिक सिचुएशन जैसे मैंने आपको कहा कि ये जैसे टू वे रोड है, कोई भी बीच में रोड क्रॉस करने लगा है, कोई भी आ जाएगा अचानक से। अभी देखिए यहाँ से ये आया, सामने से ट्रक आ रहा है, ट्रक हल्का सा मेरी तरफ आया है, तो मेरे को पैनिक सिचुएशन होगी, क्योंकि मेरे को अपनी स्पेस देखनी होगी। ये आया था इधर, वापिस चला गया उधर, तो मेरे को अपनी स्पेस देखनी होगी कि कितनी स्पेस मेरे पास है जिससे मैं कंट्रोल कर सकूंगा अपनी कार को। तो ये देखते हुए हमें मूवमेंट करना होगा। अभी मैं देखिए 40 की स्पीड में ही चला पा रहा हूँ, क्योंकि आगे देखिए ओवरटेक लेने की स्पेस नहीं है और बस आ रही है सामने से भी, और इनफैक्ट सारा ट्रैफिक है इस तरफ से। मैं थर्ड गियर लगाया हूँ क्योंकि 30 के अराउंड स्पीड आ गई थी मेरे कार में, डाउन हो गई थी स्पीड, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अब मेरे पास स्पेस बहुत है ओवरटेक लेने के लिए। इनफैक्ट मैं अपनी लेन में ही ओवरटेक ले सकता हूँ, ऑपोजिट लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, कि मैं 50+ की स्पीड में आ गया हूँ। तो टू वे रोड में जैसे मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि आप पैनिक सिचुएशन बहुत ज्यादा राइज होती है टू वे रोड में, क्योंकि सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, उसकी भी सिचुएशन देखनी है आपने। लेफ्ट से ये देखिए जैसे ये रोड में क्रॉस करते हुए आ रहा है बीच में, मैं अपोजिट लेन में था, अपनी लेन में सिर्फ इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये क्रॉस करते हुए एकदम सामने आ गया था मेरी लेन में, तो मेरे को स्पेस देखना था। अगर यहाँ पे एकदम से सिचुएशन ऐसी होती कि मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ती या करना पड़ता, ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन करना पड़ता, तो और पैनिक सिचुएशन होती, क्योंकि कंप्लीट स्टॉप करने के लिए स्पेस भी होनी चाहिए। अभी फ्रेंड्स हम एक एक्सप्रेसवे में आ गए हैं, यहाँ से अब आप पैनिक सिचुएशन, कुछ पैनिक सिचुएशन यहाँ पे भी होती है, संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि कार कोई भी स्पीड में चल रही होती है तो कंट्रोल करना थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में जहाँ पे हम थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं कार का, ये देखिए यहाँ पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए इसलिए हो जाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। न्यू ड्राइवर्स यहाँ पे जज नहीं कर पाते हैं कि कितनी स्पेस है हमारे पास, कितनी स्पेस में निकालनी है, किस स्पीड में ओवरटेक लेना है। ये देखिए ऑपोजिट लेन में आ रहे हैं ये टू व्हीलर लेके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पैनिक सिचुएशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, किस तरह से पैनिक सिचुएशन को टैकल करना है, किस तरह से हमें सिचुएशन हैंडल करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।